गोरखपुर में सीएम योगी ने यूपी ट्रेड फेयर स्वदेशी मेले 2025 का भव्य शुभारंभ किया। इस मेले का आयोजन चंपा देवी पार्क में हो रहा है और इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि दीपावली के पहले पूरे प्रदेश में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मेला आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जो भी खरीदे स्वदेशी खरीदे, जो भी उपहार दे स्वदेशी दे। जब भारत का पैसा भारत में रहेगा तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सरकार के द्वारा सुविधाएं सिंगल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएं और सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण हो तो फिर दुनिया के निवेश को आने से कोई रोक नहीं सकता है। और उत्तर प्रदेश ने पिछले 8.5 वर्ष के अंदर इन सब क्षेत्रों में कार्य किया। परिणाम है आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर, जो कभी ये माना जाता था कि उत्तर प्रदेश स्वयं बीमारू है, आज वह बीमारू से उभर करके भारत के विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत का पैसा भारत के अंदर लगेगा तो भारत आत्मनिर्भर होगा। अगर भारत का पैसा मुनाफे के रूप में दुनिया में किसी मार्केट में चला जाएगा, किसी देश में जाएगा, तो यही मुनाफे का पैसा बाद में भारत के खिलाफ अलगाववाद, नक्सलवाद और आतंकवाद में खर्च होता है। यही पैसा दुरुपयोग होता है। यह हमारे लिए आवश्यक है कि हमारा पैसा हमारी हस्तशिल्पी कारीगरों और श्रमिकों के हाथों में जाए। यह पैसा दुनिया के मार्केट में न जाए, दुनिया के देशों में न जाए, बल्कि इस पैसे का इस्तेमाल भारत के निर्माण में हो, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में हो, भारत को विकसित भारत बनाने में हो। और विकसित भारत बनेगा तब जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास आवंटियों को चाबियां सौंपी। उन्होंने कहा कि सरकार हर परिवार के आवास का सपना साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। गरीबों के लिए आवास योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि हर परिवार को अपना घर मिल सके। सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक हर गरीब परिवार के पास अपना घर हो। वहीं सीएम ने यह भी साफ किया कि सरकार माफिया से कब्जा मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए आवास बना रही है। पिछले साल प्रयागराज में माफिया की जमीन पर 76 आवास बनाकर गरीबों को दिए गए थे। जितना कमाया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और आवास उनका हटाया और वहां पे गत वर्ष हम लोगों ने, आपने देखा होगा, प्रयागराज में किया था। प्रयागराज में एक माफिया ने सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपना एक बात आलीशान बंगला बना दिया था। हम लोगों ने उस बंगले को हटाया और गरीबों के लिए आवास बनाए। 76 आवास वहां पर गरीबों को उपलब्ध करके, फ्लैट बना करके उपलब्ध कराए हाई राइज बिल्डिंग में, और गरीब आराम से रह रहा है। आप सोचो, कोई सोच सकता था किसी माफिया के द्वारा कब्जा हुई जमीन पर गरीबों के लिए आवास बन जाए? अब लखनऊ में भी हम करने जा रहे हैं, लखनऊ में भी करने जा रहे हैं। तो इसलिए अच्छे लोगों को चुनेंगे तो अच्छा ही कार्य होगा, अच्छा ही परिणाम आएगा। इसी के बगल में, जू के ही बगल में रवि किशन का आवास भी है। यहीं पे वे भी रहते हैं। देखिए, एक फिल्म में हीरो इसलिए रह रहा होगा क्योंकि अच्छा लोकेशन होगा, इसीलिए तो रह रहे हैं। और एकदम आपके आवास की तरह ही उनका आवास भी दिखाई दे रहा है। वो तो कह रहे हैं कि साहब मैं उस छोड़ने को तैयार हूं, मुझे यहां अगर आवास मिल जाए तो। हमने कहा भी नहीं, ये गोरखपुर के उन लोगों के लिए है जिनके पास सिर ढकने के लिए अभी तक छत अपनी स्वयं की मेहनत से वे लोग नहीं तैयार कर पाए। उनको ये आवास पहले मिलना चाहिए। आपने एक बार कब्जा किया ही है तो उसको बनाए रखिए। एक आवास जो आपके पास है उसको रखिए, गरीब के अधिकार को मत लीजिए। इसमें किसी ने आवास के लिए रवि किशन से किसी ने सिफारिश करवाई क्या? कोई नहीं कराया होगा, क्योंकि अगर कराता तो होने वाला होता, वो भी नहीं हो पाता। आवंटियों को घर की चाबी सौंपे जाने से पहले गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने मंच संभालते हुए मुख्यमंत्री के सम्मान में गाना भी गाया। जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा,
योगी के सरकार बा, विकास के बहार बा हो, सड़कन के जाल बा, काम बेमिसाल बा, जे कबो न रहल हुआ बा, यूपी में सब बा। तब कहब बड़ा नीक लागेला मोदी योगी जी के जोड़िया। इस सोच कबो नहीं रहे, एक में रामराज्य में आनंद था। वो जैसन सोच ले रहनी वैसन सरकार मोर बाड़ी, गरीब खातिर बेजोड़ बाड़ी हो। अनाज मिलता, सड़क मिलता, सुरक्षा बहन बेटी के मिलता, रोजगार मिलता, आत्मनिर्भर भारत होता, स्वदेशी भारत हो गई, आज मकान मिलता। ये कैसे, जब हम लोग तो सुनते थे कहानियों में एक ऐसा राजा होगा जो ये सब देगा, एक ऐसा प्रधानमंत्री होगा, एक ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो हमारी बहन बेटी के सुरक्षा दे, रोजगार दे, हमनी के सुरक्षा दे, हमनी के छत दे। बड़ा नीक लागेला योगी जी के जोड़िया। जब मोदी जी योगी जी रहा ना, वो जैसन सोच ले रहनी वैसन योगी जी मोर बाड़े, मुख्यमंत्री बेजोड़ बाड़े हूं। भोजपुरी एक्टर सिंगर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद ज्योति सिंह ने कहा कि मैं यहां चुनाव लड़ने नहीं आई हूं, मेरे साथ अन्याय हुआ है। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि हम आपकी लड़ाई में साथ हैं। दरअसल पवन सिंह ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की। लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है यहाँ पे, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है, आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ, नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। करवा चौथ पर मेहंदी लगाने को लेकर देश भर में कई जगह विवाद छिड़ा है। हिंदू संगठन महिलाओं से अपील कर रहे हैं कि वो सिर्फ हिंदुओं से ही मेहंदी लगवाएं। जगह जगह ये चेकिंग की जा रही है कि मेहंदी लगाने वाले हिंदू हैं भी या नहीं। कई जगह दूसरे धर्मों के लोगों से मेहंदी ना लगवाने की बात कही जा रही है। इसके लिए बाकायदा अभियान चलाए जा रहे हैं। हरिद्वार में साध्वी प्राची ने करवा चौथ पर मेहंदी लगवाने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे समुदाय के लोगों से मेहंदी ना लगवाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। वो जूस से हाथ चला रहे हैं ना, जूस में मूत्र मिला के पिला रहे हैं, वो मेहंदी में भी मूत्र मिला करके लगाएंगे। इसलिए सनातनी बहनों को कह रही हूँ, बिल्कुल ना लगाए। अपनी हिंदू बहनों से, हिंदू बेटियों से मेहंदी लगवाए, ये अच्छा। मेहंदी लगाने के मामले में मौलाना साजिद रशीदी ने विवादित बयान दिया। मौलाना रशीदी ने कहा कि हिंदू बेटियों को इस्लाम से नहीं, बाबाओं से बचने की जरूरत है। ये जो हिंदू धर्मगुरु हैं ना, बहुत सारे जेल में हैं, बहुत सारे जेल जा रहे हैं। जो सनातन धर्मगुरु होने के नाते संन्यास ले लेते हैं, इनसे बचा लो अपनी बच्चियों को। मुसलमान का नंबर तो बाद में आएगा, इनसे बचा लो। जो 17-17, 15-15 लड़कियों के साथ में बलात्कार के जुर्म में जेल जा रहे हैं। अभी साउथ में एक बाबा पकड़ा गया था, फिर दिल्ली में पकड़ा गया। एक ने 15 के साथ कर लिया, एक ने 17 के साथ कर लिया। शर्म तुम्हें आती नहीं, इन पर बात करोगे नहीं, बस मुसलमान तुम्हें मुसलमान नजर आ रहा है। इसलिए इन बाबाओं से बचो। मुसलमान तो अपने ईमान, अपने इस्लाम, अपने धर्म की वजह से इस तरह के कृत्य करता भी नहीं। कोई एकाध लिप्त भी होगा, मैं उसको कहना चाहता हूँ, मत करो ऐसा, बुरी बात है।
ये जो हिंदू धर्मगुरु हैं ना, बहुत सारे जेल में हैं, बहुत सारे जेल जा रहे हैं। जो करवा चौथ पर मुस्लिम लड़कों से मेहंदी ना लगवाने के मामले का कुछ मौलानाओं ने समर्थन किया है। मैं उनका समर्थन करता हूं। बिल्कुल सही बात है। मुस्लिम नौजवानों का कोई मतलब नहीं होता है गैर मुस्लिम महिलाओं के हाथों में मेहंदी लगाना। शरीयत की रोशनी में अगर देखें तो ये नाजायज़ है, क्योंकि शरीयत ने महरम और नामहरम की तमीज़ और फ़र्क बताया है। और चे जाए कि गैर मुस्लिम, तो गैर मुस्लिम महिलाओं को हाथ में पकड़ना फिर उनमें मेहंदी लगाना ये शरीयत की रोशनी में नाजायज़ है। इसलिए जो महिलाएं इस तरह का ऐलान कर रही हैं बिल्कुल ठीक। ये कुछ संगठन जो है इस तरह के अगर बयानात जारी कर रहे हैं या कह रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं नफरती एजेंडा है, नफरती बातें हैं। हम तो इस बारे में पहले ही कह चुके हैं कि मजहब इस्लाम के मानने वालों के लिए ये ज़रूरी है कि मर्द हो या औरत, उनके अपने अपने दायरे हैं। तो किसी भी गैर मर्द को ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी महिला का हाथ पकड़े, और इसी तरह महिला को इजाज़त नहीं है कि वो अपना हाथ किसी गैर मर्द को पकड़ाए। तो अगर हम इसे शरीयत की नज़र से पहले ही मना कर चुके हैं और हमें लगता है कि मुसलमान इस पर अमल कर रहा है, रही बात ये कहा जाए कि डंडे से मारा जाएगा या उनको हम ये कर देंगे, तो ये नफरती बयान है और मुझे लगता है अराजकता फैलाने वाला बयान है। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने करवा चौथ पर मेहंदी विवाद को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो अच्छा कारीगर होगा महिलाएं उसी से मेहंदी लगवाएंगी, यह उनका अपना अधिकार है। काम देखता है काम किसका बेहतर है और उस काम के आधार पर ही जो है वो लोग एक दूसरे के पास जाते हैं। अच्छे वकील को देखते हैं, अच्छे डॉक्टर को देखते हैं, तो धर्म नहीं देखते। ऐसे ही अच्छे वर्कर को देखते हैं, अच्छे कारीगर को देखते हैं। तो पढ़े लिखे का समाज उससे धर्म और जात का सवाल नहीं। मुजफ्फरनगर में करवा चौथ के मौके पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा लगाए गए टेंट में सैकड़ों महिलाएं और बच्चियां मेहंदी लगवाने पहुंची, जहां बाकायदा इस बात का रिकॉर्ड रखा गया कि मेहंदी लगाने वालों का धर्म क्या है। हमारे संवाददाता दीपक बिष्ट ने मौके का जायजा लिया। करवा चौथ का त्योहार है और मेहंदी लगाने की धूम मची हुई है और इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर के शिव चौक में, जहां पर एक बड़ा सा टेंट आपको दिखाई देगा और इसी तरह के कई टेंट पूरे शहर में के अलग अलग इलाकों में लगे हैं और जहां पर ये लिखा गया है कि हमेशा उनसे खरीदें सामान जिनके आराध्य प्रभु श्री राम, और करवा चौथ और समस्त त्योहार पर मेहंदी हिंदू बहनों से ही लगवाएं। और इस पूरे यहाँ पर जितना कुछ भी लिखा गया है इस पंडाल के ठीक बाहर, उसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्र सेविका समिति ये कहा गया है। और आपको दिखाते हैं अंदर जो बच्चियां हैं यहाँ पर, वो इस पूरे कार्यक्रम को यहाँ पर कर रही हैं। आप देखेंगे यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियां आई हैं मेहंदी लगवाने के लिए, और जो लोग महिलाएं और युवतियाँ भी यहाँ पर पहुँची हैं उनको यहाँ पर मेहंदी लगाया जा रहा है। रामपुर में न्यूज 18 की टीम ने जब महिलाओं से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पहले मेहंदी लगाने वाले मुस्लिम होते थे, जो महिलाओं के नंबर लेते और फिर अपनी बातों में फंसाते थे। इसीलिए अब महिलाएं केवल हिंदू महिलाओं से ही मेहंदी लगवाती हैं। हमारे संवाददाता विशाल सक्सेना ने उनसे खास बातचीत की। यूपी में मेहंदी जिहाद को लेकर के अब हिंदू महिलाएं अलर्ट हो गई हैं, क्योंकि पहले जो मेहंदी के मुस्लिम कलाकार होते थे वो हिंदू महिलाओं के नंबर लेते थे, उसके बाद उनको पहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। इस कारण अब महिलाएं अलर्ट हो गई हैं। मैं आपको दिखा दूं, करवा चौथ का त्यौहार चल रहा है, कुछ महिलाएं जो है वो मेहंदी लगवा रही हैं। दिखा दूं, ये महिला जो है ये मेहंदी लगवा रही हैं। इनसे सीधे जानेंगे कि जिस तरह का ये अलर्ट जो मेहंदी को लेकर के हुआ है उसको लेकर के क्या कहेंगी। जी ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी है। अच्छा ये बताइए, ये जो मेहंदी को लेकर के अलर्ट हुआ है, पहले जो थे मुस्लिम लोगों से मेहंदी लगवाते थे, उसके बाद मुस्लिम हिंदू महिलाओं के नंबर लेते, क्या ये सही बात थी? हाँ जी ये सही बात थी, लेते थे। हाँ, उससे क्या दिक्कत होती थी? उससे दिक्कत थी। ये दिक्कत ये थी कि वो मोमडन होते थे और हिंदू महिलाओं के नंबर लेते थे। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही थी।